ये पहली बार है जब मैंने ऐसे डरावने भूतहा घर का दौरा किया है। प्रॉप्स बहुत नकली थे, मुझे डर नहीं लगा। अगर कुछ था तो ये सब मुझे एक मजाक जैसा लगा। हमारे जैसे भौतिकवादियों को स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं है। भूत वास्तविक नहीं हैं। मुझे ये कहने में नफरत है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था हमें छात्रावास में ही रहना चाहिए था। मैं अपने ऑनलाइन गेम में एक और स्तर हासिल करने के बहुत करीब था। पश्चिमी ज्यूजियांग शहर के हाउस ऑफ हॉरर्स के सामने छात्रों का एक समूह अपनी मोटरसाइकिलों पर रवाना होने से पहले निराशा से बड़बड़ा रहा था। हॉन्टेड हाउस के लिए विज्ञापन के ढेर को थामे चेन जी ने जब ये देखा तो निराशा से अपना सिर हिलाया। डराने की कला एक हुनर थी, लेकिन डरावनी फिल्मों के आने से आधुनिक समय के कई नागरिकों की डरने की क्षमता बढ़ गई है। हॉन्टेड हाउस में जाना अपने घर के पिछवाड़े में टहलने से अलग नहीं था। मालिक, उसके पीछे से एक स्पष्ट महिला की आवाज आई। चेन जी ने पलटकर देखा और देखा कि नस की पोशाक पहने एक दुबला पतला ज़ॉम्बी गुस्से में हॉन्टेड हाउस से बाहर भाग रहा है। क्या हुआ? ज़ियाओ वान। ज़ोबी का नाम जुवान था। वह हॉन्टेड हाउस द्वारा नियुक्त अस्थायी अभिनेताओं में से एक थी। पहले जो कुछ बदमाश थे, उन्होंने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। लड़की ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। तो ये केवल शिकायत करने के लिए है। ये भयानक है। वे एक ज़ॉम्बी को भी चैन से नहीं छोड़ेंगे। बॉस होने के नाते चेन जी स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ वान की तरफ था। बाद में मैं मनोरंजन पार्क मैनेजर से निगरानी फुटेज लाने को कहूँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे उनके इरादे समझ में आए तो मेरा मुक्का सीधे लड़के के चेहरे पर जा लगा। जू वान ने अपने कपड़े के किनारे पर लगे खून के धब्बे की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, देखो, यह नकली खून नहीं है। अच्छा, एक लड़की को खुद की रक्षा करना सीखना चाहिए। चेन जी ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जैसे ही वह डूबते सूरज की ओर देखने के लिए मुड़ा, उसने कहा, मुझे लगता है कि अब दिन खत्म करने का समय आ गया है। शायद अब हमारे पास कोई और मेहमान नहीं आएगा, इसलिए मेरी मदद करो और सबको बताओ कि हम आज काम से जल्दी छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि ज़ोबी मेकअप वाली लड़की ने दूर जाने का प्रयास नहीं किया। क्या कुछ और है, बॉस? जू वान ने अपनी जेब से 2 पत्र निकालने से पहले झिझकते हुए कहा। ये ताओ मिंग और शियाओ वेई के इस्तीफे के पत्र हैं। आप उनके लिए एक बेहतरीन बॉस रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको ये पत्र व्यक्तिगत रूप से देने की हिम्मत नहीं की और मुझे उन्हें आपके पास भेजने के लिए कहा। वे नौकरी छोड़ रहे हैं। चेन जी ने पत्र स्वीकार करते हुए स्पष्ट प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने कहा, हर किसी का अपना सपना होता है, तो ऐसा ही हो। ज़ियाओ वान, अगर और कुछ नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो। ठीक है, मैं मेकअप उतार कर आती हूँ। प्यारे से छोटे ज़ॉम्बी के चले जाने के बाद चेन जी ने चुपचाप सिगरेट जलाई। आधे साल पहले जब उसके माता पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, तो उन्होंने उसके लिए सिर्फ यही एक चीज़ छोड़ी थी, वह था ये हॉन्टेड हाउस। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए चेन जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और इस हॉन्टेड हाउस को संभालने पर ध्यान केंद्रित किया था। अफसोस, समय बदल रहा था। विशिष्ट शैली के बावजूद हॉन्टेड हाउस के बीच बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी और बहुत सी सीमाएं भी थीं। एक डरावना परिदृश्य खो जाएगा। प्रारंभिक अनुभव के बाद ये थोड़ा डराने वाला था, लेकिन निरंतर अद्यतन के लिए बहुत सारे संसाधनों और धन की आवश्यकता होगी। कुछ सप्ताह पहले से ही हॉन्टेड हाउस घाटे में चल रहा था। दैनिक टिकट बिक्री से होने वाली आय से बिजली और पानी का खर्च भी मुश्किल से पूरा हो पाता था। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब तक इसे रोक पाऊंगा। सिगरेट बुझाने के बाद जब चेन जी हॉन्टेड हाउस में वापस जाने के लिए तैयार हुआ, तो न्यू सेंचुरी पार्क की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखते ही चेन जी ने अपनी चाल बढ़ा दी, जैसे चूहा बिल्ली को पहचान लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम ये दिखावा कर सकते हो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं? अधेड़ उम्र के आदमी ने चेन जी के कंधों पर हाथ रखा। आज हमें निश्चित रूप से इस बारे में बात करनी चाहिए। तुम पर पहले से ही 2 महीने का किराया और बिजली बिल बकाया है। शीर्ष अधिकारी इसे वसूलने के लिए मेरी गर्दन पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए भुगतान करो। अंकल जो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे 1 और महीना दे सकते हैं? यही तो तुमने मुझे पिछले महीने बताया था। मैं वादा करता हूँ, ये निश्चित रूप से आखिरी बार है। चेन, उसने अपनी छाती थपथपाई और ईमानदारी से वादा किया। लोग पहले ही भूतहा घरों से आगे बढ़ चुके हैं। मेरी बात सुनो, इतना जिद्दी होने का कोई फायदा नहीं है। जब अंकल जू नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेन जी के हाथ में पत्र देखे,
तो चेन जी के कंधों पर दबाव धीरे धीरे कम हो गया। तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी भी एक अलग करियर के साथ नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो, तो तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अंकल जो, मुझे पता है कि आप बस मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये प्रेतवादित घर मेरे लिए एक अलग अर्थ रखता है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपने माता पिता की आखिरी याद को जाने नहीं देना चाहता, चेन जी ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कि उसे डर था कि अन्य लोग उसे सुन सकते हैं। मनोरंजन पार्क के प्रबंधक के रूप में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को चेन जी के माता पिता के लापता होने के बारे में पता था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए प्रबंधन से बात करने की पूरी कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या वे तुम्हें कुछ और हफ्ते दे सकते हैं। धन्यवाद अंकल जू, मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो। बेहतर होगा कि तुम ये सुनिश्चित करो कि तुम टिकट की बिक्री बढ़ा सको, अन्यथा अंत वैसा ही होगा। मनोरंजन पार्क प्रबंधक को विदा करने के बाद चेन जी हॉन्टेड हाउस में वापस आ गए और उपकरणों की जांच, वस्तुओं का रखरखाव और सफाई जैसी अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर दी। रखरखाव कक्ष में नकली खून लगभग खाली हो गया है, मुझे एक नया बैच खरीदना होगा। यदि इस गलियारे को थोड़ा और अधिक तिरछा बनाया जा सके तो यह आगंतुकों को डराने के लिए एक बेहतर स्थान बन जाएगा। अरे नहीं, ये कठपुतली पहले ही टूट चुकी है, मुझे बाद में इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। अरे, पिछले हफ्ते मैंने जो बल्ब लगाया था उसका क्या हुआ? इसे किसने चुराया? किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र में वह एक हॉन्टेड हाउस का मालिक था, एक तरह से युवा उद्यमी, लेकिन हॉन्टेड हाउस को बनाए रखने के पीछे की कठिनाई को केवल चेन जी ही समझ सकता था। हॉन्टेड हाउस एक तरह का मनोरंजन था। एक डरावने माहौल में फंसकर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती थी, लेकिन जब तनाव दूर हो जाता था तो राहत और संतुष्टि की भावना पैदा होती थी। यह एक तरह से मसाज से अलग नहीं था। उसी समय अधिकांश प्रेतवादित घर एक तरफा टट्टू। एक प्रेतवादित घर के लिए सबसे प्रभावी व्यवसाय पद्धति ये थी कि इसे मोबाइल बनाया जाए ताकि यह लगातार आगंतुकों के नए समूहों को आकर्षित कर सके। चेन जी के जैसे एक निश्चित स्थान पर अटके हुए एक प्रेतवादित घर को भीड़ को लुभाने के लिए बहुत लोकप्रियता होनी चाहिए, अन्यथा वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये तथ्य कि वह इतने लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब रहा, एक तरह से पहले से ही एक चमत्कार था। बर्बाद हो चुकी कठपुतली को घसीटते हुए चेन जी रखरखाव कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने कॉलेज में खिलौना डिजाइन का अध्ययन किया था और हॉन्टेड हाउस में इस्तेमाल की गई मशीनरी और जाल सभी को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डिजाइन और निर्मित किया था। रखरखाव की प्रक्रिया, जिसमें सिलाई और रंगाई शामिल थी, सूखी और दोहराव वाली थी। अभी भी कुछ नकली खून की कमी है। अगर मुझे सही से याद है तो अटारी में अभी भी कुछ स्टॉक है। हॉन्टेड हाउस को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहली और दूसरी मंजिल भूतिया परिदृश्यों के लिए थी, जबकि तीसरी मंजिल एक स्टोर रूम थी। लकड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद लकड़ी के चिप्स और धूल के धुंध के पीछे विभिन्न प्रकार की सामग्रियां और अवांछित सामग्री थी, जो चेन जी के माता पिता ने तब छोड़ी थी जब उन्होंने प्रेतवादित घर का प्रबंधन किया था। घर अतीत का सामना करने को तैयार न होने के कारण चेन जी शायद ही कभी इस स्थान पर आते थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो पाता हूं कि लगभग आधा साल हो चुका है। विभिन्न उपकरणों को देखकर चेन जी को अपने बचपन की याद आ गई। उस समय उनके परिवार ने एक मोबाइल हॉन्टेड हाउस का प्रबंधन किया था, इसलिए उन्हें अपने माता पिता के साथ देश की यात्रा करने का मौका मिला था। जब 2 वयस्क व्यस्त होते थे तो वे चेन जी को विभिन्न भूतों के साथ मंच के पीछे अकेला छोड़ देते थे, इसलिए चेन जी की अप्राकृतिक हिम्मत बचपन से ही प्रशिक्षित थी। आखिरकार जब उसके हमउम्र दोस्त ब्लॉक और पहेलियों के साथ खेल रहे थे तो वह एक नकली मानव सिर के साथ इधर उधर दौड़ रहा था। ये सभी अनमोल यादें हैं। चेन जी इधर उधर भटकते हुए लकड़ी के बक्से के पास पहुंच गया, जिसमें उसके माता पिता की बची हुई कुछ चीजें रखी हुई थी। अंदर एक काला सेल फोन और एक खुरदरी सी दिखने वाली गुड़िया रखी हुई थी। ये गुड़िया चेन जी द्वारा बचपन में बनाया गया पहला खिलौना था, लेकिन उसे फोन के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। ये दोनों चीजें देहात के एक परित्यक्त अस्पताल में मिली थीं, और इस बारे में कि चेन जी के माता पिता आधी रात को वहां क्यों गए, यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकी। तुम दोनों कहाँ हो? चेन जी ने गुड़िया को उठाया और उसके गोल-मटोल चेहरे पर चुटकी ली। फिर एक आह भरते हुए उसने खुद से कहा, मुझे नकली खून ढूंढना चाहिए। अगर मैं इस ऑफ सीजन में जीवित नहीं रह पाया तो मुझे वास्तव में इस हॉन्टेड हाउस को अलविदा कहना पड़ेगा। चेन जी खुद से बात कर रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो काला फोन, जो बॉक्स में चुप था, अचानक एक मंद ठंडी रोशनी से चमक उठा।
क्या हो रहा है? डार्क टेक्नोलॉजी या अलौकिक घटना? अगर ऐसा किसी और के साथ हुआ होता तो वह व्यक्ति शायद पहले ही चीख चीख कर भाग जाता, लेकिन इसकी तुलना में चेन जी की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। उसने फोन उठाया और उसे करीब से देखा। यह अजीब है, मैंने पहले भी 100 से ज्यादा बार इस फोन को खोलने की कोशिश की है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था, तो आज यह अपने आप क्यों खुल गया? ये फोन वहां मिला था जहां मेरे माता पिता गायब हो गए थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता हो कि मैं मुसीबत में हूं और वे मदद के लिए मुझसे संपर्क कर रहे हैं? चेन जी ने फोन खोला और सामने वाले पेज पर काले रंग की पृष्ठभूमि में केवल एक ही ऐप उपलब्ध था। आइकन के रूप में इसमें एक हॉन्टेड हाउस का आकार था। रुको, ये तो बहुत परिचित लग रहा है, बिल्कुल मेरे अपने भूथा घर के सामने के प्रवेश द्वार जैसा। चेन जी ने भौहें सिकोड़ते हुए ऐप खोला और स्क्रीन पर खून से लिखे अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में भूत हैं? वस्तुपरक रूप से कहा जाए तो यह एक आध्यात्मिक दार्शनिक प्रश्न था। चेन जी जैसे इंजीनियरिंग के छात्र के लिए यह व्यावहारिक रूप से अनुत्तरित था। ऐसा होना चाहिए, चेन जी ने खुद से कहा, और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नया वाक्य दिखाई दिया। आप जो मानते हैं वही उत्तर है। इस क्षण से आप आधिकारिक तौर पर हॉन्टेड हाउस के नए मालिक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बेशक ये जश्न मनाने लायक बात नहीं है। ट्यूटोरियल के अंत से पहले कृपया मेरी आखिरी सलाह पर ध्यान दें। आत्महत्या सबसे कायरतापूर्ण व्यवहार है, और जीवित रहने की पूरी कोशिश करें। क्या और क्या, लेकिन बोलने का ये घमंडी तरीका मेरे उस पिता से मिलता जुलता है। चेन जी ने पुनः ऐप पर क्लिक किया और एक नई विंडो प्रकट हुई। पश्चिमी जियोजियांग प्रेतवाधित घर। स्थिति लगभग समापन। अच्छी प्रतिष्ठा 0। दैनिक आगंतुक संख्या 4। मासिक आगंतुक संख्या 10। भूत प्रेतों की मेरी टीम कोई नहीं। मेरा आइटम संग्रहण कोई नहीं। अनलॉक की गई उपलब्धि कोई नहीं। वर्तमान उपलब्ध परिदृश्य सेट पीस। नाइट ऑफ द लिविंग डेड भयानक प्रॉप। अप्रशिक्षित अभिनेता। कथानक में कोई पठनीय कहानी या तर्क नहीं है। चीक फैक्टर 0 स्टार। मिंगहुन पाताल लोक विवाह। जीवित दुनिया में अलग हो चुके जोड़े पाताल लोक में हमेशा के लिए एक साथ बंधे हुए, एक ही कब्र साझा करते हुए, मृत्यु में खुशी की तलाश करते हुए। चीक फैक्टर 0.5 स्टार। अनलॉक करने योग्य परिदृश्य। मर्डर बाय मिडनाइट। एक खतरनाक मानसिक रोगी एक गिरे हुए अपार्टमेंट में भटकता रहा। कैंची और हथौड़े जैसे हाथ, वह बस आपके कमरे के बाहर भटक रहा है। चीक फैक्टर 1 स्टार। थर्ड सिक हॉल। इस परित्यक्त अस्पताल की इमारत से हर रात अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक अखबार के रिपोर्टर के तौर पर आपको इस अंधेरे रहस्य की तह तक पहुंचने का काम सौंपा गया है। चीक फैक्टर 3 स्टार। द हॉन्टेड हरसे। ताबूत ले जाने वाले हरसे के साथ निकलते हुए, अगर आप 1 घंटे के भीतर बच नहीं पाते हैं तो आप हमेशा के लिए हरसे के अंदर ही रहेंगे। चीक फैक्टर 2 स्टार। दैनिक मिशन। हॉन्टेड हाउस द्वारा प्रदान किए गए दैनिक मिशनों को पूरा करें और अधिक डरावने परिदृश्यों को अनलॉक करें। पुरस्कार मिशन की कठिनाई के अनुरूप हैं। हॉन्टेड हाउस विस्तार की शर्तें। मासिक आगंतुकों की संख्या 100 से अधिक। 60% से अधिक अच्छी प्रतिष्ठा। 3 विस्तार के बाद हॉन्टेड हाउस द शिविंग मेज में अपग्रेड हो जाएगा। दुर्भाग्य का प्रेतवाधित पहिए को घुमाने के लिए प्रेतवाधित घर के आगंतुकों द्वारा उत्पन्न भय बिंदुओं को खर्च करें। जीवन और मृत्यु का निर्णय कभी भी मनुष्य का निर्णय नहीं होता है। भाग्य और दुर्भाग्य केवल 1 इंच के अंतर पर होते हैं। हमारे पास आपके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए स्पिरिट फ्रूट्स और साथ ही घृणा से भरे बेलफुल स्पेक्टर्स दोनों हैं। अन्य कार्य अभी अनलॉक होना बाकी है।